मोमिनीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। यहाँ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद वज़ीर हसन नकवी साहब, जो कि अंजुमन आबिदिया के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि मुहर्रम में इनकी अंजुमन की क्या तैयारियाँ हैं। तो वज़ीर साहब, आपकी अंजुमन की अभी जैसे कि मुहर्रम शुरू होने वाला है, तो इसको लेकर के क्या तैयारियाँ हैं कोविड को मद्देनज़र रखते हुए? अस्सलाम वालेकुम। आप ये बताना चाहता हूँ कि इसकी तैयारी हम लोगों ने लगभग 1 महीना पहले से ही शुरू कर दी थी। सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर जोर दिया गया कि हमारे 18 प्लस के जितने भी हमारे अज़ादार हैं वो वैक्सीनेटेड हों। इसके लिए हम लोगों ने हर एक लड़के से कहा कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करा करके मुहर्रम के पहले हमारी पूरी अंजुमन वैक्सीनेटेड होनी चाहिए। हमने इस चीज़ पर जोर दिया और हमको जो है कोविड के नज़र वैक्सीनेशन पे क्योंकि जैसे हमारे महाराजाए इकराम का हुक्म है कि आपको अपने देश की और WHO की गाइडलाइन का पालन करते हुए आज़ादारी करनी है, तो हम उसका पूरा पालन कर रहे थे और हमने ये सोचा कि हमारी अंजुमन पूरी वैक्सीनेटेड हो ताकि हम खुद भी सेफ़ रहें और दूसरे को भी जो है बचा के चलें, हाँ, उस चेन को ब्रेक कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है कि हमारी अंजुमन के मैक्सिमम 18 प्लस के जितने भी बच्चे हैं उन लोगों ने ज़्यादातर ने करा लिया है और 45 प्लस वाले को ज़्यादातर मेरी बात हो चुकी है। वो लगभग 100% हमारे अंजुमन के 45 साल से ऊपर वाले लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। और बाकी जो सरकार की जितनी भी गाइडलाइन है उनका पालन किया जाएगा। जुलूस की परमिशन नहीं है तो वो जुलूस नहीं निकलेंगे। हमारा 7 मुहर्रम का मेहंदी का जुलूस बहुत ही इम्पोर्टेंट जुलूस है। 8 मुहर्रम का अंधेरे में उठने वाला जुलूस बहुत इम्पॉर्टेंट जुलूस है। आशूर का जुलूस इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इन सब को हम लोग अपने सांकेतिक रूप से जिसको कहिए कि हम करते हैं और गाइडलाइन का पालन करते हुए। पिछली बार मजलिसों में बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो, हम लोगों ने एक वक्त में 2-2 मजलिसें की ताकि मजमा जो है वो बराबर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो भीड़ नहीं लगे। और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए हर हमारे यहाँ से एक गाइडलाइन सारे अज़ादारों को जिनके यहाँ भी मजलिसें होती हैं वो इशू कर दी गई है कि आपको अपने घर में मास्क और सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना है और उसको सरकार की गाइडलाइन का पूरा पालन करते हुए अज़ादारी करनी है। अज़ादारी किसी भी हालत में नहीं रुक सकती, हम इसी के लिए खल्क हुए हैं। लेकिन हमको सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से हम इसकी पूरी तैयारी किए हुए हैं और इंशाल्लाह इसी तरीके से पूरे अशरे उला में इसी तरीके से अज़ादारी करेंगे। अच्छा, जुलूस से रिलेटेड कोई ऐसा नोटिस या कुछ गाइडलाइन आपको मिली है कि आप किस तरह से कर सकते हैं, कैसा कुछ भी? जुलूस के रिलेटेड अभी कोई भी गाइडलाइन अभी मिली नहीं है। मतलब ये है कि जुलूस नहीं निकलेगा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि उसे मैं गाइडलाइन तो नहीं मानता। जो DGP का लिकआउट पेपर है उसको मानते हैं, वो उनका इंटरनल पेपर है, लेकिन फिर भी उसमें जुलूस की परमिशन नहीं है। हाँ, दुआ ये है कि जल्द हम लोग की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि कम से कम ताज़िया रखने की परमिशन हर आदमी को मिले, जिससे इमाम चौक पर ताज़िया रखा जाए और ये हो जाए। और उसके हम चाहते हैं, सरकार से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि अगर हमें वो 5 आदमी की भी परमिशन दे तो हम अपना ताज़िया लेकर के जा करके अपने करबला में आशूर के दिन दफन कर सकें। ये इसकी हम तो सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार तक अपना पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि हमें कम से कम ताज़िया रखने की आशूर के दिन 7 मुहर्रम से जो जहाँ जैसे वो है ताज़िया जुलूस की शक्ल में न दें, लेकिन कम से कम ताज़िया को रखने की परमिशन मिलनी चाहिए। इसके लिए रिक्वेस्ट करते हैं। कोई ऐसा पैगाम जो आप अपनी अंजुमन और बनारस के मोमिनीन को देना चाहते हैं हमारे चैनल के थ्रू? सबसे बड़ा पैगाम हमारा यूथ का ये है, सबसे यंग लड़कों से यही देना चाहते हैं कि ये काला कपड़ा, ये आज़ादारी की ड्रेस हमारी एक ड्रेस कोड है, पहचान है। हम इतना डिसिप्लिन हों कि हमको देख करके दूसरी कौम वाले इससे जो है मुतासिर हों। हमको जितना ज़्यादा आज़ादारी करनी है उससे ज़्यादा अपनी को एक नज़ीर पेश करनी है, यंग लड़कों को के आइडियल बनाना है, ताकि हम अपने इस पैगाम को, जो आज़ादारी का पैगाम, हम ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी कौमों तक और समाज तक पहुँचा सकें। तो ये थे जनाब वज़ीर हसन साहब, जो कि अंजुमन आबिदिया के जनरल सेक्रेटरी हैं। हम वाराणसी अज़ादारी चैनल की जानिब से इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने बिज़ी शेड्यूल से हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकालना। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने याद किया। बस अब दुआ ये है कि अय्याम अज़ा बहुत अच्छे से सब तरीके से हो सके और आप लोग भी सब दुआ करें और जो है और सब सेफ़ रहें और अज़ादारी अच्छे से सब दिल भर के कर सकें। तो मोमिनीन इकराम, आप वाराणसी अज़ादारी चैनल को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। इंशाल्लाह हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे किसी और वीडियो के साथ। शुक्रिया।